स्वामी विवेकानंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का पाठ सिखाती है। ये कहानी उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। कहानी शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड। एक बार की बात है, एक गांव के पास घने जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश शेरनी की मृत्यु हो गई और उसका बच्चा अकेला रह गया। जंगल में घूमते हुए वह बच्चा भटकते हुए भेड़ों के झुंड के पास पहुंच गया। भेड़ों ने उसे अपने झुंड में अपना लिया और वह शेर का बच्चा उन्हीं के साथ बड़ा होने लगा। शेर का बच्चा भी भेड़ों की तरह चरता, घास खाता और उन्हीं की तरह डरपोक हो गया। वह कभी अपनी असली शक्ति और सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसे यह नहीं सिखाया गया था कि वह एक शेर है, जंगल का राजा। एक दिन जंगल का एक बड़ा शेर उस इलाके में आया। उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक शेर भी है, जो उनके साथ ही डरपोक जीवन जी रहा है। ये देखकर शेर को बहुत अचंभा हुआ। उसने सोचा, ये शेर तो जंगल का राजा होना चाहिए, लेकिन ये तो भेड़ों की तरह जी रहा है। शेर ने उस शेर के बच्चे के पास जाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो शेर हो, इस तरह भेड़ों की तरह क्यों रह रहे हो? शेर के बच्चे ने जवाब दिया, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। बड़ा शेर हंसा और बोला, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम क्या हो। शेर का बच्चा डरते हुए उसके साथ गया। बड़ा शेर उसे एक नदी के पास ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाई। शेर के बच्चे ने पहली बार देखा कि उसकी शक्ल तो उस बड़े शेर की तरह ही है। बड़े शेर ने कहा, देखो तुम भी एक शेर हो, भेड़ नहीं। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति और सामर्थ्य है जो मेरे भीतर है। अब उठो और अपनी वास्तविक पहचान को समझो। उस दिन के बाद से शेर का बच्चा अपनी असली पहचान को पहचान गया। उसने अपने भीतर के डर को त्याग दिया और शेर के जीवन को अपनाया। वह जंगल का राजा बन गया और उसके जीवन में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ। इस कहानी का शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। हम में से हर किसी के भीतर अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य है, बस हमें उसे पहचानने और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी कहानी। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें संकल्प और आत्मविश्वास के महत्व को समझाती है। कहानी, मूर्ख साधु और शेर। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। वह साधु अपने आप को बहुत ज्ञानी और परोपकारी मानता था। एक दिन उस जंगल में एक शेर ने हमला कर दिया और साधु को घेर लिया। साधु ने डरते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। शेर धीरे धीरे साधु की तरफ बढ़ने लगा। साधु ने अपने सारे ज्ञान का प्रयोग करके शेर से बात करनी चाहिए। उसने शेर से कहा, हे शेर, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं एक तपस्वी साधु हूं जो केवल परोपकार और धर्म का पालन करता है। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। शेर ने कोई जवाब नहीं दिया और साधु की ओर बढ़ता रहा। साधु ने फिर से कहा, शेर, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तो प्रेम और अहिंसा का प्रचार करता हूं। लेकिन शेर फिर भी नहीं रुका। वह साधु के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखता रहा। साधु ने सोचा कि शायद शेर उसकी बात समझ गया है और उसे छोड़ देगा। उसने फिर से शेर से कहा, शेर, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं एक साधु हूं और मेरे पास ईश्वर की शक्ति है। शेर ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक उस पर हमला कर दिया। साधु ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे मार दिया। इस घटना के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बताया, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल ज्ञान या विचारधारा ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में वास्तविक साहस, आत्मरक्षा और स्थिति के अनुसार उचित कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। साधु ने सोचा कि केवल उसकी बातें और ज्ञान उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि उसे उस समय बचाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। इस कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल ज्ञान या धर्म के नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और आत्मरक्षा का महत्व भी समझना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना आवश्यक है।